भूतिया चील। वो एक खूबसूरत सा जंगल था जिसमें टूनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों के साथ में रहती थी। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश हो जाती है। बारिश के साथ साथ हवा भी बहुत तेज चलने लगती है। तेज हवा और पानी के कारण टूनी का घर उड़ जाता है। माँ, अब हम कहाँ जाएं? हमारा घर तो उड़ गया है। अब हम कहाँ रहेंगे माँ? बेटी, अभी तो हम बारिश रुकने का इंतजार करते हैं। जब बारिश रुक जाएगी तो हम कहीं दूसरा घर बना लेंगे। सुबह बारिश रुक जाती है। फिर टूनी की बेटी अपनी माँ से बोलती है, माँ, आपको याद है आपने एक बार मुझे बताया था कि मेरे पिताजी ने हमारे लिए एक जादुई घर बनाया है। उस घर में किसी चीज़ की भी कमी नहीं आती। जादुई घर से जो भी मांगो वो दे देता है। क्यों ना माँ हम लोग उस जादुई घर में चलें और वहीं रहने लगें। नहीं बेटी, तुम्हारे पापा के गुजरने के बाद उस जादुई घर पर एक भूतिया चील ने अपना कब्जा कर लिया है। वो किसी को भी वहां नहीं आने देती। अगर कोई उस घर के अंदर जाता है तो वो उसे मारकर खा जाती है। पर माँ, कोई तो रास्ता होगा जिससे हम अपना जादुई घर उस भूतिया चील से वापस ले सकें। हाँ बेटी, याद आया, आपके पिताजी ने बताया था इस जंगल में एक बुलबुल कबूतर रहती है। उसके पास एक जादुई छड़ी है। उस जादुई छड़ी से भूत भस्म हो जाता है। तो चलो माँ, हम बुलबुल कबूतर से वो जादुई छड़ी लेने चलते हैं। फिर वो तीनों बुलबुल कबूतर को ढूंढने निकल जाती हैं। वो काफी लंबे समय तक बुलबुल कबूतर को ढूंढती रहती हैं। फिर उन्हें एक कौवा दिखाई देता है। वो तीनों उसके पास जाती हैं और टूनी चिड़िया कौवा से बोलती है, कौवा भाई, क्या तुमने बुलबुल कबूतर का घर देखा है? हाँ, बुलबुल कबूतर यहीं पास में एक नदी के किनारे अपना घर बनाकर रहती है। धन्यवाद कौवा भाई हमारी मदद करने के लिए। फिर वो तीनों वहां से उड़ते उड़ते बुलबुल कबूतर के घर पहुंच जाती हैं। बुलबुल घर के अंदर होती है। टूनी उसे आवाज लगाती है, अरे बुलबुल बहन, कहाँ हो? थोड़ा बाहर तो आओ, मुझे आपसे कुछ जरूरी काम है। तभी बुलबुल कबूतर अंदर से आ जाती है। बोलो टूनी चिड़िया, इस बूढ़ी कबूतर से आपको क्या काम पड़ गया? बुलबुल बहन, बारिश और तेज हवा के कारण हमारा घर उड़ गया। अब हमारे पास रहने को घर नहीं है। हमारा वो जादुई घर था, उस पर एक भूतिया चील ने अपना कब्जा कर लिया है। मैं आपसे वो जादुई छड़ी लेने आई हूँ जिसकी मदद से भूत भस्म हो जाते हैं। ठीक है टूनी चिड़िया, मैं वैसे भी बूढ़ी हो गई हूँ। अब वो जादुई छड़ी मेरे क्या काम आएगी? लो, तुम इस जादुई छड़ी को ले जाओ और उस भूतिया चील को भस्म करके उसमें रहने लगो। वैसे भी पता नहीं उस चील ने कितनों की जान ली है। धन्यवाद बुलबुल बहन, आपने विपत्ति में हमारी मदद की। कोई बात नहीं टूनी चिड़िया, ये तो मेरा फर्ज था। फिर टूनी चिड़िया और उसकी दोनों बेटी उड़ते उड़ते जादुई घर तक पहुंच जाती हैं। वहां उन्हें दिखती है एक भूतिया चील। वो उसके पास जाती हैं और बोलती हैं, भूतिया चील, हमारे घर से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी। क्या टूनी चिड़िया, क्या बोली तू मुझे भस्म करेगी? पहले अपनी जान तो बचा ले मुझसे, फिर भस्म करने की सोचना। जैसे भूतिया चील उनकी ओर बढ़ती है, टूनी चिड़िया उस पर जादुई छड़ी रख देती है, जिससे भूतिया चील वहीं पर भस्म हो जाती है। फिर टूनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों के साथ अपने जादुई घर में रहने लगती है। तो बच्चों, इस कहानी से शिक्षा, हमें किसी की वस्तु पर जबरदस्ती अपना अधिकार नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की हिंदी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।